हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं 1 मार्च 2026 के करंट अफेयर। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये मनाया गया है 28 फरवरी। सीवी रमन के द्वारा 1928 में खोजे गए रमन प्रभाव के सम्मान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी धनबाद में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना के द्वारा शुरू। ऑप्शन सी राइट आंसर। नहीं, ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी और गवर्नर है इसके जिष्णुदेव वर्मा। जीआई टैग मिला है अभी चपाता मिर्च को, तेलंगाना की चपाता मिर्च। तेलंगाना के जंगलों में ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई थी। हैदराबाद यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में शामिल होने वाला देश का पहला शहर बना था। पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय भी हैदराबाद में खुला। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल हुआ। हैदराबाद 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना में बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित पापयोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा सिक्किम में। सिक्किम का जो एयरपोर्ट है ये पापयोंग एयरपोर्ट, इसका नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। यह भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। यह भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य है। सिक्किम की खैचोपल्ली आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में जोड़ा गया है। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिमराहत चलाया। नारी अदालत सिक्किम में शुरू की गई। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम बना है। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ है। सिक्किम की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य को सुहाव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है? तो ये दिया है उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। जल जीवन मिशन को सबसे ज़्यादा शिकायतें भी उत्तर प्रदेश में हुई हैं।
यूपी जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश जो है गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी और हरे मटर के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा जो शहर है वो कौन सा बन गया है अभी? लखनऊ। भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिफिकेशन को अनिवार्य करने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की। पहले पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य जो है उसे संवेदनशील घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का जो भवन है जिसे लोक भवन कहते थे उसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम क्या कर दिया गया है अभी? जन भवन। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में जो मॉर्निंग असेंबली के टाइम पर अखबार को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बाद अब इसे राजस्थान ने भी शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने एआई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए SITAC लॉन्च किया? तो ये किया है स्वीडन ने। स्वीडन की जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है। SITAC इसकी फुल फॉर्म है स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो है ये बनकर तैयार हुआ है गुजरात में। गुजरात के साणंद में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो है भूपेंद्र सिंह पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है गुजरात। गुजरात ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की। गुजरात के करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ का समर्थन दिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में DRDO ने कहा स्वदेशी VSHORADS मिसाइल प्रणाली के लगातार 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। तो ये किए हैं ओडिशा के चांदीपुर में। ओडिशा के चांदीपुर में। तो ओडिशा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी। गवर्नर है डॉक्टर हरिबाबू कामभामपति। उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल। उड़ीसा के जो 2 बीच हैं सोनापुर बीच और गोल्डन बीच, इनको अभी ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला था। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था उड़ीसा में। भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का
उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह वीओ चिदम्बरनार पोर्ट बना है। पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया। डीआरडीओ ने उड़ीसा में सॉलिड फ्यूल डक्टेड टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ। भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर उड़ीसा शुरू करेगा। 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह उड़ीसा में आयोजित किया गया। उड़ीसा ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ओडिशा में ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की जाएगी। ओडिशा में नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है। ओडिशा में चिल्का झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ओडिशा में लिंगराज तथा जगन्नाथ मंदिर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये जीता है जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार जीता है। किसको हराया जम्मू कश्मीर ने? कर्नाटक को हरा के। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये है मनोज सिन्हा। जीआई टैग है जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट, राजौरी चिकरी, वुडक्राफ्ट, मुस्क बुर्जी चावल। नेशनल पार्क है दचीग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ा नेशनल पार्क और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। जोजिला दर्रा है यहाँ पे, बनिहाल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे संस्करण का आयोजन गुलमर्ग में किया गया। 10 दिवसीय सरस मेला जम्मू कश्मीर में हुआ। केंद्र सरकार के ग्रीन पैनल ने जम्मू कश्मीर के दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत प्रोजेक्ट को परियोजना की मंजूरी दी। कश्मीर के जेहनपोरा गांव में हुई खुदाई में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला। AIIMS विजयपुर कैंपस में जैन जड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा 3 दिवसीय राष्ट्रीय पूषा कृषि विज्ञान मेला 2026 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया है। तो नई दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो है रेखा गुप्ता। लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली एम्स दिल्ली ने जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया है, नेवर अलोन ऐप। दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की। दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है। एम्स दिल्ली में पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की गई है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया। दिल्ली सरकार ने भू आधार की घोषणा की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में कहाँ पहली बार दुर्लभ स्मीव को देखा गया है? तो दुर्लभ स्मीव को देखा गया है असम में। असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। मुख्यमंत्री है असम के हेमंत बिश्व राव। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। असम एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में मतलब है, ये इसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। पूर्व का अमेजन कहा जाता है देहिंग पटकई नेशनल पार्क को। 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। असम सरकार दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी।
असम में मुख्यमंत्री एतिकोली दुतिपात योजना शुरू की गई है। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता योजना शुरू की है। असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया। असम में जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है ना, उसको 27वां नवरत्न का स्टेटस प्रदान हो गया है। असम के नुमालीगढ़ में एक बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन भी पीएम मोदी ने किया था। असम के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग से जनगणना कोड मिल गया है। असम में पहली बार गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च हुआ है। पूरे देश में पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में ही शुरू हुआ है। असम ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की। अंबुबाची मेला लगता है असम में। असम में कछुओं के संरक्षण के लिए एक आदर्श मंदिर है। कौन से जिले में है? अश्वनाथ जिले में। मंदिर का नाम क्या है? नागशंकर मंदिर। इतना आपको असम के बारे में याद रखना है। तो ये हो गए 1 मार्च के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन।